नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और आज मैं बताऊंगा कि गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जीसेट को कैसे फिल करें, उसके फॉर्म को कैसे फिल करें। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल के क्रोम में और वहां पर जाके आपको न्यू टैब करके एक फ्रेश पेज ओपन कर लेना है। और उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको डेस्कटॉप साइट से आपका ओपन कर लेना है और अब यहाँ पे लिखना है जीसेट। तो जीसेट आपने लिख दिया तो एक इसके बाद पूरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो जिसमें सबसे पहला है जीसेट 2022 गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपको भरना है। ये आपको पता होगा कि ये गुजरात के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी देता है, यानी कि यदि आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप गुजरात के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं भी लग सकते हैं, कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर। तो चलो चलते हैं। अब हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा मेन पेज ओपन हो गया। अब इस मेन पेज के अंदर देखेंगे कि ये क्या करता है, गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ये इसका मेन पेज है। इसमें आप देखेंगे कि 2 स्टेप्स दे रखे हैं, जो बोला है कि 2 मैंडेटरी स्टेप फॉर जीसेट रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको ये दोनों स्टेप कंपलसरी भरने होंगे। स्टेप 1 एग्जामिनेशन फीस है, स्टेप 2 रजिस्टर ऑनलाइन फॉर जीसेट। जीसेट के लिए आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रेस करते हैं पे एग्जामिनेशन फ़ीस। सबसे पहले हम एग्जामिनेशन फ़ीस को भर देते हैं। यहाँ पर एक आपको इम्पोर्टेंट नोटिस आया हुआ है, इसमें लिखा है कि एक बार फ़ीस जो फेड हो गई वो रिफंडेबल नहीं है, यानी कि वापस नहीं मिलेगी। यदि कोई फ़ीस बार बार ट्राई करता है तो उसको अपडेट होने में कम से कम 30 से 60 मिनट लगेंगे और कभी कभी तो वो 24 से 48 घंटा भी ले सकता है। तो इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर एक और रेड कलर में हमें एक लाइन फ्लक्चुएट होती दिख रही है, जिसमें लिखा है कि आप अपने पेज को ना तो रिफ़्रेश करेंगे और ना ही F1 प्रेस करेंगे, बैक स्पेस करेंगे। यदि आप ये करते हैं तो आपकी जो प्रोसेस है वो पूरी फिर से करनी पड़ेगी। तो चलो चलते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर इसके अंदर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जो कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, किस क्या क्या इसमें चीज़ें चाहिएगी, वो सब डिटेल्स इसके अंदर दी हुई है, लेकिन वो हमें पहले से पता है तो इसको बुलेटिन को हम रहने देते हैं। सबसे पहले हम भर लेते हैं इसके अंदर नाम। तो नाम इसके अंदर सबसे पहले हम भर देंगे कैंडिडेट नेम। तो ये हमने भर दिया कैंडिडेट नेम। कैंडिडेट नेम भरने के बाद नेक्स्ट आएगा डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है और उसके बाद ईमेल आईडी आपको डालनी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसको आपको डाल लेना है। ईमेल आईडी अब हम इसके अंदर फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद हमें मोबाइल नंबर इसमें डालना है। तो मोबाइल नंबर भी हम इसके अंदर फिल कर देते हैं। तो ये हो गया, हमारा मोबाइल नंबर इसके अंदर डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट चूज करना है, जैसे इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैनेजमेंट, लेकिन हमें क्या करना है फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि हम ये फिजिकल एजुकेशन का ही फॉर्म भर रहे हैं। तो फिजिकल एजुकेशन का कोड नंबर 21 है, उसको भर देते हैं। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है सेंटर। तो सेंटर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कैटेगरी, आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमने कैटेगरी सेलेक्ट की तो उसके सामने हमारी फ़ीस आ गई। तो जैसे ये यहाँ पर फ़ीस आई है तो इसके नीचे जो 2 स्टेटमेंट लिखे उनको ध्यान से पढ़ना है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको डाउनलोड कर लिया, उसकी सारे अंडरस्टैंड एग्री हो गए। फिर यही सेम गुजराती में लिखा है, तो दोनों को हमें क्या कर लेना है, क्लिक कर देना है और सबमिट का ऑप्शन दबा देना है। तो जैसे ही सबमिट आपने ऑप्शन दबाया तो हमें अपना क्या मिल गया, हमें अपना मिल गया ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर जैसे मिला है तो उसके बाद हमें पे नाउ करना है, क्योंकि हमें अब फीस सबमिट करनी है। तो फीस सबमिट करने के लिए हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपके सामने ये ओपन हो गया है इंटरफेस।
ये पेमेंट डिटेल हमें डालनी है। तो इसके अंदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम यूपीआई और एनईएफटी, बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस है। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे भीम यूपीआई। तो भीम यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद हम हमने पेमेंट की प्रोसेस कर दी है। जैसे ही हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमें एक नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, जिसमें हमें पेमेंट करने के लिए 10 मिनट मिलेगी। तो उस 10 मिनट के अंदर हमारे पास एक पॉपअप नोटिफिकेशन आ गई है गुजराती स्टेट एलिजिबल टेस्ट की तरफ से। तो हम अपनी गूगल पे को ओपन करके तो उसको पेमेंट कर देंगे या उसको पे कर देंगे। तो जैसे ये नीचे रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट फॉर गुजराती स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो 700 है, तो उस पर डिक्लाइन नहीं करना है, पे कर देना है। तो इसको हमने गूगल पे के थ्रू पे कर दिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। फिर से ट्राई करते हैं, कुछ इनका सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है। तो फाइनली पेमेंट हो चुका है। पेमेंट हो जाने के बाद आपको मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे डेबिट के, और आपको ये फिर डायरेक्ट कहाँ लेके जाएगा, आपका जो पेज है उस पर हमें नेक्स्ट जाना है। तो जो मेन पेज था हमारा उस पर हम चले जाएंगे। फिर यहाँ पर आपने देखा कि एक पूरा सक्सेसफुल पेमेंट का एक रिसिप्ट आ गया, पेमेंट ऑफ जी सेट एग्जामिनेशन फीस सक्सेसफुली। तो इसके अंदर जो ध्यान में रखने की बात है वो है इसका ऑर्डर आईडी और SBI रेफरेंस नंबर। तो इसका या तो हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, या फिर हम इसका क्या करते हैं, इसका नंबर हम कोई जगह नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट पार्ट जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें भरने के लिए हमें ये चाहिएगा। तो क्या करते हैं कि हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं कहीं। तो दोस्तों ये हमने नोट डाउन कर लिया है, और इसके बाद हम जाएंगे बैक पेज पे, यानी कि जो इसका पेज होगा। तो हम उस पर गए, लेकिन अभी क्या करेगा, ये नहीं खुलेगा। हमारा पेमेंट कंफर्म हो चुका है, तो हम इसके मेन पेज पर गए, क्योंकि हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। तो स्टेप 2 के लिए हम क्लिक करेंगे। तो स्टेप 2 जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमसे क्या मांगा, ऑर्डर आईडी नंबर और रेफरेंस नंबर, SBI रेफरेंस नंबर। तो सबसे पहले ऑर्डर आईडी नंबर हम डाल देते हैं। ऑर्डर आईडी नंबर डालने के बाद हमें डालना है इसका SBI रेफरेंस नंबर। और ये हमने डाल दिया। उसके बाद हम लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद फिर से एक इम्पोर्टेंट मैसेज हमारे सामने आएगा कि यदि आपका कंप्लीट 1 स्टेप हो चुका है, स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए आपको फिर से लॉगिन करने की ज़रूरत है। और इसमें एक और पॉइंट लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपका इफ़ यू आर अनेबल टू कंप्लीट एनी स्टेप, यदि कोई भी स्टेप आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपकी जो हिस्ट्री है उसको ब्राउज़र हिस्ट्री है उसको क्लीन करना होगा, क्लियर करना होगा। उसके बाद फिर से ट्राई करना होगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है, स्टेप 2 लॉगिन कर लिया। तो नेक्स्ट हम इस पर ओके कर देंगे। अब हमारे सामने क्या ओपन हो गया, ये एक इंटरफेस ओपन हो गया है। तो इंटरफेस ओपन हो जाने के बाद इसमें स्टेप 2 जो कि रजिस्टर ऑनलाइन फॉर जी सेट, उस पर हमें क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हमें दिखा दिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 50% कंप्लीट। तो चलो चलते हैं स्टेप 2 कंप्लीट करने के लिए। स्टेप 2 के लिए अभी हमारे सामने ये डिटेल्स आ गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जी सेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये हम क्या करेंगे, उसको डेस्कटॉप साइट हम सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम आसानी से इसको भर पाएंगे। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले जो डिटेल हमने स्टेप 1 में डाली थी वही कॉमन डिटेल्स इसमें डालनी है। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, पूरा नाम हम भर लेते हैं,
उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। अब इसके अंदर अभी क्या होगा कि पहले मंथ पहले था, अभी डे पहले है, तो उसका आपको ध्यान देना है। तो हमने डेट ऑफ बर्थ इसमें कंप्लीट कर दी है, और फिर उसके बाद जेंडर, जेंडर मेल हम सेलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो भी कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर फादर नेम, तो नेक्स्ट है फादर नेम, फादर नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मदर नेम, मदर नेम को फिल कर लेते हैं। वो डालने के बाद हमारी जो डिटेल्स फॉर जीसेट एग्जामिनेशन वो आएगी, उसको हम भर लेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो हमारा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है 21 कोड के साथ। फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वो उसमें सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने कौन से डिपार्टमेंट से, कौन से सब्जेक्ट से डिग्री कंप्लीट की है। तो यहाँ पर हमें एमपीएड सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये फिजिकल एजुकेशन के लिए है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, नेम ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसको भर लेना है, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कौन से ईयर आपने पास कर लिया है कि आप अभी भी एपीयर हो, यानी कि अभी भी आपका एमपीएड पूरा नहीं हुआ है, यानी कि आपका मास्टर डिग्री अभी तक पूरा नहीं हुआ कि पूरा हो गया। यदि पूरा हो गया तो पास्ड, और नहीं पूरा हुआ तो आपका अपीयरिंग दिखाएगा। तो उसके बाद ये मांगता है परसेंटेज, तो परसेंटेज हम यहाँ पर भर लेते हैं। और पासिंग ईयर, तो पासिंग ईयर 2021 को हमने भर लिया। ओके। उसके बाद आपका राइट साइड में सबसे ऊपर है फ़ोटो, तो फ़ोटो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर चूज फाइल करके यहाँ से हम फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने फ़ाइल आ गई, आप डायरेक्ट कैमरा से भी ले सकते हैं और फाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये फ़ोटो आ गया है। उसके बाद हमें एड्रेस भर देना है अपना। तो दो जितने भी इसमें लाइन दी हुई है उसमें पूरा आपका एड्रेस भर देना है। एड्रेस पूरा हो जाने के बाद आपको जो नेक्स्ट काम करना है वो है कि जो हमने डिटेल इसके अंदर फिल की है वो सही है कि नहीं, तो उसको क्रॉस चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। तो चलो चलते हैं। इसमें आपको कोई भी कॉलम नहीं छोड़ना है। तो पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड डालने के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। आगे हमें दो नंबर डालने होते हैं, जो एक मेन नंबर, उसके बाद एक अल्टरनेटिव नंबर, तो उसको भी हम डाल देंगे। उसके बाद आपको मेल आईडी। अब इसके बाद हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें चेक कर लेना है कि हमने जो डिटेल्स इसके अंदर फिल की है वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि एक बार ये आपने डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दी उसके बाद इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ चीज़ चेक कर लिया। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन में टिक कर दूँगा और सबमिट कर दूँगा इसको। फिर ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस आएगा कि जो आपने डिटेल डाली है, जो फाइनल डिटेल डाली है, वो उसके लिए यदि कुछ गलत होता है तो या कुछ एरर आता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, जीसेट जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए उसको अच्छे से चेक कर लें, और यदि गलत है तो फिर से कैंसिल करके फिर से भर सकते हैं। लेकिन हमारी सारी डिटेल ओके थी तो हमने फाइनल कर दिया उस पर, उसको आगे जाने दिया। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि आपके सामने क्या आ गया, जो अभी हमने फाइनल सबमिट किया था। तो वेलकम नाम और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 100%, और इसके नीचे लिखा भी आ गया कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 2 स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, वो सब आ गया। तो उसके बाद हमारे जी सेट का फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। और यदि हमें इसका फॉर्म डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, तो उस पर यहाँ पर जाके डाउनलोड कर लेंगे। और
ये हमें PDF में मिल जाता है। इसको अपने फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं कि जब भी हमारी एग्ज़ाम होगी तब ये हमें चाहिएगा। तो ये हमारा कुछ ऐसे था, इसको हम सेव करके रखेंगे। उसके बाद यदि हम अपना फ़ीस की रिसिप्ट भी निकालना चाहें तो फ़ीस की रिसिप्ट का भी इसके अंदर ऑप्शन है, तो फ़ीस रिसिप्ट भी हम डाउनलोड कर लेंगे। तो अब हम फ़ीस रिसिप्ट डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये देखिए हमारे सामने फ़ीस रिसिप्ट भी आ गया है। तो ये सब हमारी प्रोसेस थी फॉर्म भरने की, GSET का फॉर्म कैसे भरते हैं उसको पूरा करने की। तो मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप। तो ये वीडियो यदि आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, यदि आपके लिए थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव थी, तो आप मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप मेरे चैनल पर विजिट करोगे तो देखोगे कि उसके अंदर GSET की वीडियो है जो प्रीवियस ईयर के, तो मैंने वो सीरीज स्टार्ट कर दी है। कल पार्ट 1 आया था, आज पार्ट 2 को कंप्लीट कर दूंगा, वो भी वीडियो आज अपलोड हो जाएगी। तो इसी उसके साथ कि आप लोग भी ज्वाइन करें और अच्छे से तैयारी करें। और इन केस यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आपको कमेंट में लिख सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।